चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब जब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की, तो नाम से ही समझ में आ जाता है ऐसे फैक्टर, ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ब्रॉडली मैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। वन इज प्राइस एंड सेकंड इज अदर फैक्टर्स। मतलब प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब मैंने कैटेगराइज कर दिए एज अदर फैक्टर्स। अब सर एक प्राइस समझ में आता है कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कमोडिटी परचेज करो या ना करें। भाई मैं ग्रैंड आइटम में क्यों चल रहा हूं, बीएमडब्ल्यू में क्यों नहीं चल रहा, लिम्बोर्गिनी में क्यों नहीं चल रहा? भाई प्राइस इतना ज्यादा है, कर दो कम, कल ही ले आता हूं जाके। तो बेसिकली प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सर इसके अलावा भी तो बहुत है, तो उन सबको आपने अदर फैक्टर में क्यों रखा? देखो प्राइस तो एक मेन कंपोनेंट है, इसके अलावा भी कंपोनेंट्स हैं, बट वो बहुत सारे। अगर हम उसको एक एक करके कैटेगराइज करेंगे ना, तो एक लंबी लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगी। इसलिए हम सबको उठा के एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, भाई अदर फैक्टर्स में रख दिए। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में गोदरेज हेयर डाई, जिससे बाल काले होते हैं, मेरे तो है ही नहीं, तो गोदरेज हेयर डाई की डिमांड एक पर्टिकुलर विलेज में बहुत ज्यादा होने लग गई। कंपनी वाले परेशान, यार हमारी गोदरेज हेयर डाई सबसे ज्यादा इस गांव में क्यों बिक रही है, पता लगाओ कर क्या रहे हैं इसका। खा खू के मरमुरा गए तो हमारे पीछे और पड़ जाएगी गवर्नमेंट। गए दो चार लोग सूट बूट में बीएमडब्ल्यू कार के अंदर, गांव वालों ने मार मार के भगा दिया। कंपनी वाले परेशानी, ये क्या हुआ हमारे साथ, मार मार के भगा दिया। सीईओ ने स्ट्रैटेजी सोची, मैनेजर्स को पकड़ा, सबको एकदम दूध वाले भैया का भेज दिया। बोला दूध वाले भैया बन के गांव में घुस जाओ और पता लगाओ। अब घुस गए वो गांव के अंदर, वहां पर घुसे, दो चार लोगों से मिले जुले, चाय की दुकान पे जाके बैठे, चाय पी रहे थे। चाय वाले भैया को भरोसे में लिया पहले कि उन्हीं के गांव के हैं, बातचीत करी, गांव वाले भरोसे में आ गए। फिर चाय वाले से पूछा, भाई ये लोग ये काली मेहंदी इतनी काहे परचेज करत हैं? चाय वाले ने, क्या भाई ये काली मेहंदी लोग इतनी क्यों खरीद रहे हैं? चाय वाले ने कहा, तुमको ना पता भैया? ना हमको ना पता। तुम आसपास के गांव के ना हो क्या? नहीं है तो सही, पर थोड़ा हम शहर में ज्यादा रहते हैं, अभी अभी आए हैं। चाय वाले ने कहा, अच्छा अच्छा, यहां ना अमावस्या की रात आने वाली है और इस गांव का रीति रिवाज है, जो इस गांव से अमावस्या की रात को काली गाय खरीद के लेके जाता है, उसके घर बड़ी धन दौलत हो जाती है। तो ये गांव वाले गोदरेज हेयर डाई से गाय को काला करने में लगे हुए हैं। बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो क्या बना दो यहां पर फैक्टर, अमावस्या की रात इज अ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द डिमांड। तो देयर कैन बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। अगर हम डिवाइड करने बैठेंगे तो उसका कोई एंड नहीं है, इसलिए हमने सबको उठा के किस में रख दिया, अदर फैक्टर्स में। बट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक लिमिटेशन है जो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? प्राइस। प्राइस की वजह से जब भी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब भी डिमांड अफेक्ट होती है प्राइस की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब भी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है अदर फैक्टर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं हम उसको? चेंज इन डिमांड। When the demand for the commodity affects due to change in price, it will be called as change in quantity demand. But when it affects due to change in other factors, it will be called as change in demand.
बट जब आप प्राइस की बात करते हो तो हमारी यहां एक एजम्पशन होती है, क्या? लॉ ऑफ डिमांड में भी आपने पढ़ा है मेरे साथ, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। बट जब आप बात करते हो अदर फैक्टर्स की तो उसमें हमारी एजम्पशन होती है क्या? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जो प्राइस है वो हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, प्राइस में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस वी विल अज्यूम अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जब अदर फैक्टर्स की बात करेंगे वी विल अज्यूम प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नाउ? द प्रॉपर डेफिनेशन इज व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी अफेक्ट्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस provided other factors remain constant, it will be called as change in quantity demand. However, when the demand of the commodity affects due to change in other factors, provided price remains same, it will be called as change in demand. Good. अब change in quantity के आगे दो पार्ट्स हैं। कौन से? सबसे पहला पार्ट है expansion in demand, और दूसरा हमारे पास पार्ट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दो पार्ट हमारे पास हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है? जब क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंड हो रही है, मतलब बढ़ रही है, किस वजह से? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। बट अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, किस वजह से? क्योंकि कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और दोनों के लिए स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या रहेगी? दोनों के लिए हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या है? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। मतलब what is the definition of expansion in demand? When the quantity demanded rises due to fall in the price, provided other factors remain same, it will be called as expansion in demand. Contraction in demand, when the quantity demand falls because of rise in price, provided other factors remain same, it is called as contraction in demand. तो ये आपकी expansion, contraction, change in demand. इसके भी इंटरनली दो बाइफर्केशन है। फर्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड, एंड द सेकेंड वन इज डिक्रीज इन डिमांड। अब ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड क्या है? जब कमोडिटी की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ती है, वाई? ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर कम या ज्यादा नहीं होते, उनमें फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंज होता है। जैसे इनकम बढ़ गई, ये फेवरेबल चेंज है या अनफेवरेबल? भाई आपकी इनकम बढ़ गई, वो फेवरेबल है अनफेवरेबल? अपने पे पड़ती है तो जल्दी समझ आता है ना। तो ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स आप डिमांड बढ़ा रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। बट अगर ड्यू टू unfavorable changes in other factors डिमांड कम हो रही है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। अगर अनफेवरेबल फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज आ रहा है फैक्टर्स में और डिमांड कम हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। और यहां हमारी एजम्पशन दोनों में क्या रहेगी? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस क्या है आपका? कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में क्लियर है कि प्राइस की वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दो पार्ट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम, कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम, प्राइस ज्यादा, एजम्पशन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड अफेक्ट हुई, चेंज इन डिमांड, दो पार्ट्स है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ती है ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम होती है ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो ये आपने सारी की सारी टर्मिनोलॉजी समझी। अब डायग्रामेटिकली
इन चीजों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं। आइए सबसे पहले आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के डायग्राम दिखाने जा रहा हूं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे? सी वाई एक्स क्वांटिटी प्राइस, ये आपका डिमांड कर्व है। नाउ आपने कोई भी पॉइंट लिया, ये आपके पास प्राइस आ गया और ये आ गया आपके पास क्वांटिटी। ये प्राइस आ गया और ये क्या आ गया आपके पास? क्वांटिटी। अब अगर प्राइस कम हो गया, P से P1 हो गया, तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? Q से Q1। भाई एक्सपेंशन इन डिमांड होता क्या है? जब कमोडिटी के प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसी को तो हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो प्राइस P था, डिमांड Q थी, प्राइस कम हुआ, डिमांड Q से Q1 हो गई। आप पॉइंट A से पॉइंट B पर आ गए। पहले आप पॉइंट A पर थे, अब मूवमेंट होके आप किस पर आ गए? B पर। द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B, जो मूवमेंट हुआ A से B का, इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं हम इस चीज को? एक्सपेंशन इन डिमांड। द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B विल बी टेक्निकली कॉल्ड एज एक्सपेंशन इन डिमांड। बट अगर प्राइस बढ़ गए, P2 हो गए, तो डिमांड आपकी कम हो गई, डिमांड हो गई Q2। प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम हो गई। अब आप पॉइंट A से C पर आ गए, ऊपर की तरफ, A से C की तरफ। जो आपने मूवमेंट किया, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू C, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेंशन इन डिमांड की वजह से कैसा मूवमेंट होता है? A से B हुआ मतलब डाउनवर्ड। एक्सपेंशन इन डिमांड की वजह से क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक्सपेंशन in demand leads to downward movement along the demand curve, whereas contraction in demand leads to upward movement along the demand curve. Upward movement along the demand curve. ये क्या कहलाता है आपका? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब अगर आप देखें तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की वजह से मूवमेंट होता है डिमांड कर्व पे। इसकी वजह से चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम पड़ जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये इसी के सीक्वेंस में ही है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये पूरा इसका नाम दूसरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसकी वजह से डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए चेंज इन डिमांड। जब आप चेंज इन डिमांड की बात करते हैं, इसमें हमारी एजम्पशन होती है प्राइस रिमेन्स सेम। ध्यान से देखिए इसको। ये आपके पास मैंने एक्सेस बनाए, क्वांटिटी और प्राइस। कोई भी डिमांड कर्व लिया, उसके ऊपर कोई भी प्राइस और साथ में क्या ले ली? क्वांटिटी। अब प्राइस रिमेन कांस्टेंट, चाहे डिमांड बढ़ाओ चाहे कम करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्राइस जो है वो हर लेवल पर क्या रहना चाहिए? सेम। प्राइस मेरा हर बार OP ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं इंक्रीज इन डिमांड बढ़ा रहा हूं। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ गई, Q से Q1 हो गई, बट क्या प्राइस में कोई चेंज आएगा? नहीं।
प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं इस चीज को ऊपर की तरफ लेके गया, यहां एक पॉइंट आया और इसके पैरेलल मैंने एक कर्व बना दिया। देखिए मैं यहीं पर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहां पर नहीं रुका मैं डिमांड कर्व पर, मैं ऊपर तक गया क्योंकि प्राइस मेरा क्या रहेगा, सेम। अब मैंने इसके पैरेलल एक डिमांड कर्व बना दिया। पहले डी था, अब क्या आ गया आपके पास, D1, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। जो डिमांड कर्व है वो D से D1 पर आ गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इंडिकेटिंग इंक्रीज इन डिमांड। D2 D1 जो कि आपका टेक्निकली क्या है, इट्स अ राइटवर्ड शिफ्ट, और वो इंडिकेट क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड की वजह से जो डिमांड कर्व है हमारा वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब क्वांटिटी डिक्रीज कर देता हूं, कम कर दी, प्राइस क्या रहेगा, सेम। यहीं रुक जाऊंगा क्योंकि प्राइस क्या रखना है, सेम। इसके पैरेलल एक डिमांड कर्व बनाया D2। अब आप देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, D से कहां पर आ गया, D2 पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इस चीज को हमने क्या टेक्निकली नाम दिया, डिक्रीज इन डिमांड। इसको हमने बोला डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस आप देखो हर जगह क्या है, सेम है। तो बेसिकली इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ मूवमेंट, इसलिए चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका दूसरा नाम पड़ जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो आपने मेरे साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की टर्मिनोलॉजी को लेके सीखी है।